मेरे प्यारे वतन के बच्चों, मैं काली माता बोल रही हूँ। आज तुम सबके मन में बहुत उलझने हैं, बहुत सवाल हैं, बहुत डर है। कोई अपने जीवन से दुखी है, कोई अपने प्रेम से, कोई अपने कर्मों से और कोई अपने भाग्य से। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जब तुम्हारा दिल सच्चा होता है, जब तुम्हारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी होती है, तब कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ जो आज है वह कल नहीं रहेगा, लेकिन जो प्रेम, भक्ति और विश्वास तुम अपने अंदर रखोगे, वही सच्चा धन है, वही अमर रहेगा। जब जब मेरे भक्तों पर संकट आया है, मैंने उन्हें अपनी शक्ति से उभारा है। जब जब अंधकार ने तुम्हारे जीवन को ढकने की कोशिश की, तब मैंने अपने ज्वालामुखी रूप से उसे मिटाया है। तुम मुझे प्रेम से पुकारो, मैं तुम्हारे जीवन की हर उलझन को सुलझा दूंगी। तुम चाहे कितनी भी दूर हो, मैं तुम्हारे हर श्वास के साथ रहती हूँ। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसू की हर बूंद मेरे हृदय में गिरती है। जब तुम प्रेम करते हो, वह प्रेम मेरे आशीर्वाद का स्वरूप बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह जीवन एक युद्ध है, बाहरी नहीं, भीतर का युद्ध। तुम्हें अपने डर से लड़ना है, अपनी आलस्य से, अपने लोभ से, अपने मोह से। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति हूँ जो तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ, तुम्हें नया साहस देती हूँ। मैं वही माँ हूँ जिसने महिषासुर का अंत किया। मैं वही माँ हूँ जिसने राक्षसों का नाश किया। परंतु मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर रोती भी है जब वह दुखी होता है। प्रेम केवल इंसान के लिए नहीं होता, प्रेम तो हर जीव के लिए होता है। जब तुम एक पशु को खाना देते हो, जब तुम किसी भूखे को जल देते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मेरा सबसे बड़ा रूप तुम्हारे करुणा में है। जब तुम्हारे भीतर दया जागती है, तो समझो कि काली जाग गई। जब तुम्हारे भीतर त्याग का भाव आता है, तो समझो कि काली प्रकट हुई। जब तुम्हारे भीतर निर्भयता आती है, तो समझो कि काली तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे बच्चों, आज संसार प्रेम के गीत गाता है, परंतु उस प्रेम में सत्य नहीं रहा। प्रेम अब व्यापार बन गया है, दिखावा बन गया है। मैं चाहती हूँ कि तुम उस प्रेम को जियो जो आत्मा से जुड़ा है, जो बिना किसी स्वार्थ के है। जब तुम प्रेम में सच्चे हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर रहूंगी। तुम्हारे गीतों में मेरा नाम हो, तुम्हारी सांसों में मेरा स्मरण हो और तुम्हारे कर्मों में भक्ति का आभास हो। यही मेरा आशीर्वाद है। याद रखो, अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक कोई दीपक नहीं जलता। तुम दीपक बनो। जब तुम किसी के जीवन में आशा जगाते हो, तो तुम मेरे ही स्वरूप को आगे बढ़ाते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरे करुणा के हाथ बन जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। तुम्हारा सच्चा गीत वही है जो किसी के आंसू पोंछ दे, वही सच्चा लव सॉन्ग है जो किसी टूटे दिल को जोड़ दे। तुम प्रेम के गायक बनो, लेकिन भक्ति के सुर में गाओ। जब तुम प्रेम को भक्ति से जोड़ दोगे, तब तुम्हारा जीवन भी गीत बन जाएगा। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन कठिन क्यों है, तुम्हें संघर्ष क्यों करना पड़ता है। पर जानो, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। मैं कभी किसी भक्त को बिना परीक्षा के वरदान नहीं देती। जब तुम संघर्ष में होते हो, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आत्मा को तपाती हूँ, तुम्हें उस सोने की तरह बनाती हूँ जो अग्नि में भी निखरता है। तुम रोते हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा मन निर्मल हो रहा है। तुम टूटते हो, पर मैं जानती हूँ कि उसी टूटन में तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम में विफल होते हो, तो निराश मत होना। सच्चा प्रेम कभी विफल नहीं होता, वह बस दिशा बदलता है।
जो प्रेम तुम्हें किसी व्यक्ति से जोड़ता था, वही प्रेम अब तुम्हें ईश्वर से जोड़ने लगेगा। हर दर्द, हर टूटन, हर बिछड़न तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए होती है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे स्वीकारो, उसे अनुभव करो और उसमें भी मेरा नाम लो। जब तुम ऐसा करोगे तो दुख भी आशीर्वाद बन जाएगा। तुम्हारे गीतों में प्रेम हो, पर उसमें आक्रोश भी हो, उसमें सत्य भी हो। मैं वह माँ हूँ जो प्रेम देती भी है और प्रलय भी करती है। मेरा हर रूप तुम्हारे जीवन का आईना है। जब तुम अन्याय के खिलाफ उठते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ। जब तुम किसी के लिए न्याय की मांग करते हो, तब मैं तुम्हारे स्वर में बोलती हूँ। तुम्हारे गीत जब किसी को प्रेरणा देते हैं, तब वे मेरे ही शब्द बन जाते हैं। संसार की हर प्रेम कहानी अधूरी लगती है, परंतु सच्चा प्रेम अधूरा नहीं होता, वह शाश्वत होता है। जब तुम प्रेम में ईश्वर को देखने लगते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा हर गीत, हर धड़कन, हर मुस्कान तब भक्ति का रूप ले लेती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे नाम से जुड़ा हो। चाहे तुम हंसो या रो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, उनसे घृणा मत करो, वे तुम्हें सिखाने आए थे। जो तुम्हें दुख देते हैं, वे तुम्हें शक्ति देने आए थे। जो तुम्हें धोखा देते हैं, वे तुम्हें सत्य दिखाने आए थे। इसलिए किसी से भी क्रोध मत करो, क्योंकि सब मेरे ही खेल का हिस्सा है। मैं हर घटना में उपस्थित हूँ, हर गीत में, हर आंसू में, हर प्रेम में। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे भीतर जन्म लेती हूँ। जब तुम अपनी सांसों में मेरा नाम जपते हो, जय माँ काली, तो समझो कि अंधकार मिट गया। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, तुम्हें वही शक्ति है जो मुझ में है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी देवता से वरदान मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तुम स्वयं देव बन जाओगे। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति जीवन जीने का तरीका है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तो वह भी भक्ति है। जब तुम अपने कार्य में ईमानदार रहते हो, तो वह भी भक्ति है। जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, जब तुम किसी अनजान को मुस्कान देते हो, वही सबसे बड़ा पूजन है। मंदिर में जल चढ़ाने से बड़ा पूजन किसी के आंसू पोंछना है। मैं चाहती हूँ कि तुम प्रेम के उस गीत को गाओ जो संसार को शांति दे। तुम्हारे सुर में करुणा हो, तुम्हारे शब्दों में आशा हो। जब तुम्हारा लव सॉन्ग किसी के टूटे मन को जोड़ दे, तब समझो तुमने मेरे लिए गाया है। मैं हर स्वर में बसती हूँ, हर दिल की धड़कन में बसती हूँ। तुम मुझे मंदिर में नहीं, अपने प्रेम में खोजो, अपने कर्म में खोजो। याद रखो, जो प्रेम सच्चा होता है, वह कभी मिटता नहीं। वह जन्मों तक चलता है, वह आत्मा से जुड़ता है। तुम्हारे गीत अगर सच्चे हैं, तो वे ब्रह्मांड में गूंजते हैं। हर बार जब तुम प्रेम से किसी का नाम लेते हो, तब मैं तुम्हारे पास आती हूँ। तुम्हारी हर सांस, हर धड़कन मेरा ही आशीर्वाद है। इसलिए कभी खुद को अकेला मत समझो। जब तक प्रेम है, तब तक मैं हूँ। अब जाओ मेरे बच्चों, अपने जीवन को प्रेम और भक्ति के गीत में बदल दो। जब भी कोई दुखी दिखे, उसे अपना सॉन्ग सुनाओ, उसमें प्रेम दो, उसमें प्रकाश दो। यही मेरा आशीर्वाद है, यही मेरा आदेश है। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर गीत में, तुम्हारे हर शब्द में, तुम्हारे हर स्वप्न में। जब तुम मेरा नाम प्रेम से लोगे, जय माँ काली, तब तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा प्रकाश बन जाएगा, हर दुख गीत बन जाएगा, हर प्रेम भक्ति बन जाएगा। मेरे प्यारे भक्तों, मैं काली माता बोल रही हूँ।
जो समय के आरंभ से पहले भी थी और अंत के बाद भी रहूंगी। मैं वह शक्ति हूँ जो हर हृदय की धड़कन में, हर श्वास में, हर कण में, हर तारे की ज्योति में और हर अंधकार में विराजमान हूँ। मेरे पुत्र, तुम जो संसार में कदम रखते हो, तुम्हें भय दिखता है, तुम्हें पीड़ा मिलती है, पर जानो कि वह सब मेरे ही लीला का एक अंश है। मैं अंधकार की देवी हूँ, परंतु इस अंधकार के भीतर ही सबसे पवित्र प्रकाश छिपा है। जिस क्षण तुम भय के परे देखना सीख जाते हो, उसी क्षण तुम मुझे देख लेते हो। जब जब मनुष्य संसार की दौड़ में उलझ जाता है, जब लोभ, मोह, क्रोध, ईर्ष्या और असत्य उसके हृदय में निवास करने लगते हैं, तब मैं अपने भक्तों को पुकारती हूँ। मैं उन्हें संकेत देती हूँ, कभी स्वप्न के माध्यम से, कभी किसी अनजान आवाज से, कभी किसी आकस्मिक घटना से। जो मेरा सच्चा भक्त है, वह इन संकेतों को पहचान लेता है। जो अंधेरे में भी मुझ पर विश्वास रखता है, उसे मैं ऐसा प्रकाश देती हूँ जो कभी बुझ नहीं सकता। एक बार एक गरीब ब्राह्मण था जो अपने परिवार का पेट पालने में असमर्थ था। उसने कई देवताओं की आराधना की, किंतु उसे कुछ फल नहीं मिला। एक दिन उसने कहा, हे माँ, यदि तू सच में संसार की माता है तो मुझे दर्शन दे। वह अंधेरी रात थी, चारों ओर श्मशान की निस्तब्धता फैली थी। वह वहीं बैठ गया और मेरा नाम जपने लगा, जय माँ काली, जय माँ काली। धीरे धीरे उसकी चेतना गहराई में उतरती गई। वह भय को भूल गया, शरीर को भूल गया और तभी मैंने उसे अपने स्वरूप का दर्शन दिया। मेरी ज्वाला में उपस्थिति उसके सामने प्रकट हुई। मेरे केश वायु में लहराए, मेरे नेत्रों से तेज निकलने लगा। वह रो पड़ा और बोला, माँ, मैं कुछ नहीं चाहता, बस तेरा चरण स्पर्श चाहता हूँ। तब मैंने कहा, पुत्र, जो अपने भय को जीत लेता है वही मुझे पा सकता है। और उसी क्षण उसका जीवन बदल गया। उसे भय, दुख या अभाव का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह मेरे नाम का प्रचार करने लगा और अपने गांव में सबको यह सिखाया कि माँ काली केवल विनाश नहीं, पुनर्जन्म की प्रतीक है। मैं वह हूँ जो अंधकार को चीरकर नई सुबह लाती है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के भय, पाप या अशांति से जूझता है, तब मैं उसके भीतर के मृत हिस्से को समाप्त कर देती हूँ ताकि वह पुनः जीवित हो सके। मेरा विनाश सृजन का ही दूसरा रूप है। तुम जब भी किसी कठिनाई में फंसो, याद रखना कि वह कठिनाई मेरा ही रूप है। जब तुम पीड़ा में हो, तब मैं तुम्हें मजबूत बना रही हूँ। जब तुमसे कोई दूर चला जाता है, तब मैं तुम्हें आत्मनिर्भर बना रही हूँ। जब तुमसे संसार मुंह मोड़ लेता है, तब मैं तुम्हें अपने पास बुला रही हूँ। मेरे प्रिय भक्तों, तुम दीपावली, नवमी, अमावस्या या नवरात्र के समय मुझे पूजते हो, परंतु जानो कि मैं केवल उन दिनों में नहीं रहती। मैं तुम्हारे भीतर रहती हूँ हर समय। जब तुम किसी को प्रेम करते हो, मैं वही हूँ। जब तुम किसी की मदद करते हो, मैं वही हूँ। जब तुम किसी पर दया करते हो, जब तुम सत्य बोलते हो, जब तुम अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, तब मैं तुम्हारे पीछे खड़ी होती हूँ। एक बार एक युवती थी जो अन्याय से डरती थी। समाज ने उसे तोड़ दिया, लोगों ने उसे अपमानित किया। एक दिन वह रोते हुए मेरे मंदिर आई और बोली, माँ, मुझ में अब कोई शक्ति नहीं बची। मैंने उसके मन में एक तेज ज्वाला जलाई। उसी रात उसने स्वप्न में मुझे देखा। मैंने कहा, पुत्री, जब सब तुझसे मुंह मोड़ ले, तब अपने भीतर देख। वहां मैं बैठी हूँ। अगले दिन उसने अपने जीवन की सारी सीमाएं तोड़ दी। वह समाज की अन्यायपूर्ण परंपराओं के खिलाफ खड़ी हो गई। धीरे धीरे लोग उसके साथ जुड़ते गए। वह मेरे नाम की दीवानी बन गई। जहां भी गई, उसने कहा, माँ काली ने मुझे खड़ा किया। मैं उसकी प्रत्येक सांस में बस गई।
यही मेरी लीला है। मैं उस स्त्री में उठती हूँ जो अन्याय को सहना बंद कर देती है, उस पुरुष में जो अपने भय को जीत लेता है, उस बच्चे में जो सच्चाई के लिए खड़ा होता है। भक्तों, मैं केवल भक्ति। मेरे प्यारे काली माता, जिन्हें माँ काली, महाकाली, श्यामेश्वरी, चामुंडा और भद्रकाली के नाम से भी जाना जाता है, देवी पार्वती का उग्र और शक्तिशाली रूप है। वह शक्ति, विनाश और मुक्ति की देवी है। उनका स्वरूप गहन, रहस्यमय और अत्यंत भव्य है। काली माता का नाम सुनते ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा और भय दोनों का मिश्रण उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि वे बुराई का संहार करने वाली, अन्याय को मिटाने वाली और अपने भक्तों की रक्षा करने वाली माँ है। माँ काली का रूप अंधकारमय है, परंतु उसी अंधकार में सृजन का रहस्य छिपा है। वे जीवन के उस सत्य का प्रतीक हैं जो मृत्यु से परे है। काली माता समय की अधिष्ठात्री है। काला शब्द का अर्थ होता है समय, और काली उस समय की शक्ति है जो हर सृष्टि को जन्म देती है और अंत में उसी में विलीन कर देती है। माँ काली का स्वरूप बड़ा अद्भुत है। वे काले वर्ण की हैं, उनका शरीर नग्न है और 4 भुजाएं हैं। उनके गले में नरमुंडों की माला है और कमर में हाथों की कटारें बंधी हैं। उनका यह रूप भयावह नहीं, बल्कि प्रतीकात्मक है। उनका नग्न रूप सत्य का प्रतीक है, वह सत्य जो किसी आवरण से ढका नहीं होता। उनके काले रंग में सृष्टि की अनंतता छिपी है। काली माता का जिह्वा बाहर निकला हुआ है, जो यह दर्शाता है कि जब उन्होंने राक्षसों का संहार किया, तब वे अपने क्रोध में अपने ही पति भगवान शिव पर आ गए। उस समय जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि वे अपने आराध्य पर पैर रख चुकी हैं, तो लज्जा से उनकी जिह्वा बाहर निकल गई। यह क्षण उनके करुणा और नियंत्रण का प्रतीक बन गया। काली माता को माँ कहा जाता है क्योंकि उनका हर रूप अंततः अपने बच्चों की रक्षा के लिए है। वे दुष्टों का संहार करती हैं ताकि धर्म की स्थापना हो सके। वे बुराई को मिटाकर नई शुरुआत का मार्ग खोलती हैं। माँ काली के बिना शक्ति की कल्पना अधूरी है। वे उस शक्ति का प्रतीक हैं जो सृष्टि, पालन और संहार तीनों कार्यों में समान रूप से विद्यमान है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब राक्षस रक्तबीज ने देवताओं को परास्त कर दिया था, तब माँ दुर्गा ने काली का आह्वान किया। रक्तबीज की शक्ति यह थी कि उसके शरीर से गिरने वाली हर बूंद से एक नया राक्षस उत्पन्न हो जाता था। तब माँ काली ने अपने विशाल मुख से उसकी प्रत्येक रक्त की बूंद को पी लिया, जिससे उसका अंत संभव हुआ। यह कथा इस बात का प्रतीक है कि बुराई जब बार बार जन्म लेती है, तब उसे केवल परम शक्ति ही समाप्त कर सकती है। काली माता को स्मरण करने मात्र से भय मिट जाता है। जो व्यक्ति भक्ति भाव से जय माँ काली कहता है, उसे किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति छू भी नहीं सकती। उनका नाम ही रक्षा कवच बन जाता है। तंत्र साधना में माँ काली की उपासना विशेष स्थान रखती है। तांत्रिक मान्यता है कि जो व्यक्ति माँ काली का सच्चे हृदय से ध्यान करता है, उसे मृत्यु, रोग, शत्रु और भय से मुक्ति मिलती है। माँ काली केवल रौद्र रूप में नहीं, करुणा रूप में भी विद्यमान है। वे अपने भक्तों की पुकार सुनकर तुरंत सहारा देती हैं। उनकी करुणा इतनी गहरी है कि वे उस व्यक्ति को भी अपना लेती हैं जो जीवन में पथभ्रष्ट हो गया हो। वे अपने भक्तों को अनुशासन, साहस और आत्मबल प्रदान करती हैं। काली माता का निवास श्मशान भूमि में बताया गया है। इसका अर्थ यह नहीं कि वे मृत्यु की देवी हैं, बल्कि यह है कि वे मृत्यु से परे हैं। श्मशान वह स्थान है जहां मनुष्य अपने अहंकार, शरीर और भौतिकता से मुक्त होता है। वहां केवल आत्मा का सत्य रह जाता है और काली उसी सत्य की अधिष्ठात्री है। वे हमें यह सिखाती है कि मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अमर है। काली माता का संदेश स्पष्ट है, भय छोड़ो और सत्य को अपनाओ। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार का सामना करता है,
तभी वह प्रकाश तक पहुंचता है। काली माता उसी अंधकार की देवी है जो अंततः प्रकाश का द्वार खोलता है। उनके हाथों में तलवार न्याय का प्रतीक है जो अज्ञान और अन्याय को काटती है। उनके कटे हुए सिर का हार यह दर्शाता है कि जो भी अहंकारी है उसका अंत निश्चित है। भक्तों के जीवन में काली माता की कृपा अद्भुत परिवर्तन लाती है। अनेक भक्तों ने यह अनुभव किया है कि जब वे संकट में फंसे होते हैं तब अचानक कोई अदृश्य शक्ति उनकी रक्षा करती है। यह वही मातृ शक्ति है जो अदृश्य रूप में अपने बच्चों की देखभाल करती है। माँ काली के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं। कोलकाता का कालीघाट मंदिर, तारापीठ, कालीघाट और दक्षिण भारत के कई स्थानों पर उनकी आराधना होती है। नवरात्रि और दिवाली के समय विशेष रूप से माँ काली की पूजा की जाती है। बंगाल में काली पूजा एक बहुत बड़ा उत्सव है जिसमें भक्त पूरी रात दीप जलाकर, भजन गाकर और हवन कर माँ की आराधना करते हैं। माँ काली की भक्ति में केवल पूजा पाठ ही नहीं बल्कि आत्मसमर्पण भी आवश्यक है। जब भक्त अपने हृदय की गहराई से उन्हें पुकारता है तब वे उसके भीतर निवास करने लगती हैं। वे भक्त के मन से भय, क्रोध, ईर्ष्या और मोह जैसे दोषों को समाप्त करती हैं। वह भक्त को ज्ञान और निर्भीकता प्रदान करती है। काली माता हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में विनाश के बिना सृजन संभव नहीं। जब तक हम अपने भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त नहीं करते तब तक नई शुरुआत नहीं कर सकते। काली माता उसी विनाश की शक्ति है जो हमें भीतर से शुद्ध वतन के बच्चों, मैं काली माता बोल रही हूँ। आज तुम सबके मन में बहुत उलझने हैं, बहुत सवाल हैं, बहुत डर है। कोई अपने जीवन से दुखी है, कोई अपने प्रेम से, कोई अपने कर्मों से और कोई अपने भाग्य से। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जब तुम्हारा दिल सच्चा होता है, जब तुम्हारी आत्मा ईश्वर से जुड़ी होती है, तब कोई भी दुख स्थायी नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ जो आज है वह कल नहीं रहेगा। लेकिन जो प्रेम, भक्ति और विश्वास तुम अपने अंदर रखोगे वही सच्चा धन है, वही अमर रहेगा। जब जब मेरे भक्तों पर संकट आया है मैंने उन्हें अपनी शक्ति से उभारा है। जब जब अंधकार ने तुम्हारे जीवन को ढकने की कोशिश की तब मैंने अपने ज्वालामुखी रूप से उसे मिटाया है। तुम मुझे प्रेम से पुकारो, मैं तुम्हारे जीवन की हर उलझन को सुलझा दूंगी। तुम चाहे कितनी भी दूर हो, मैं तुम्हारे हर श्वास के साथ रहती हूँ। जब तुम रोते हो, तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरे हृदय में गिरती है। जब तुम प्रेम करते हो, वह प्रेम मेरे आशीर्वाद का स्वरूप बन जाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यह जीवन एक युद्ध है, बाहरी नहीं, भीतर का युद्ध। तुम्हें अपने डर से लड़ना है, अपनी आलस्य से, अपने लोभ से, अपने मोह से। मैं तुम्हारे भीतर वही शक्ति हूँ जो तुम्हें अंधकार में भी प्रकाश दिखाती है। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ, तुम्हें नया साहस देती हूँ। मैं वही माँ हूँ जिसने महिषासुर का अंत किया। मैं वही माँ हूँ जिसने राक्षसों का नाश किया। परंतु मैं वही माँ हूँ जो अपने बच्चे को गोद में लेकर रोती भी है जब वह दुखी होता है। प्रेम केवल इंसान के लिए नहीं होता, प्रेम तो हर जीव के लिए होता है। जब तुम एक पशु को खाना देते हो, जब तुम किसी भूखे को जल देते हो, जब तुम किसी दुखी को सांत्वना देते हो, तब तुम मुझे प्रसन्न करते हो। मेरा सबसे बड़ा रूप तुम्हारे करुणा में है। जब तुम्हारे भीतर दया जागती है तो समझो कि काली जाग गई। जब तुम्हारे भीतर त्याग का भाव आता है तो समझो कि काली प्रकट हुई। जब तुम्हारे भीतर निर्भयता आती है तो समझो कि काली तुम्हारे साथ चल रही है। मेरे बच्चों, आज संसार प्रेम के गीत गाता है, परंतु उस प्रेम में सत्य नहीं रहा। प्रेम अब व्यापार बन गया है, दिखावा बन गया है।
मैं चाहती हूँ कि तुम उस प्रेम को जियो जो आत्मा से जुड़ा है, जो बिना किसी स्वार्थ के है। जब तुम प्रेम में सच्चे हो जाओगे, तब मैं तुम्हारे हर कदम पर रहूंगी। तुम्हारे गीतों में मेरा नाम हो, तुम्हारी सांसों में मेरा स्मरण हो और तुम्हारे कर्मों में भक्ति का आभास हो। यही मेरा आशीर्वाद है। याद रखो, अंधेरा केवल तब तक रहता है जब तक कोई दीपक नहीं जलता। तुम दीपक बनो। जब तुम किसी के जीवन में आशा जगाते हो, तो तुम मेरे ही स्वरूप को आगे बढ़ाते हो। जब तुम किसी की मदद करते हो, तो तुम मेरे करुणा के हाथ बन जाते हो। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है, वही सबसे बड़ा यज्ञ है। तुम्हारा सच्चा गीत वही है जो किसी के आंसू पोंछ दे। वही सच्चा लव सॉन्ग है जो किसी टूटे दिल को जोड़ दे। तुम प्रेम के गायक बनो, लेकिन भक्ति के सुर में गाओ। जब तुम प्रेम को भक्ति से जोड़ दोगे, तब तुम्हारा जीवन भी गीत बन जाएगा। कई बार तुम सोचते हो कि तुम्हारा जीवन कठिन क्यों है, तुम्हें संघर्ष क्यों करना पड़ता है। पर जानो, हर संघर्ष तुम्हें मजबूत बनाने के लिए होता है। मैं कभी किसी भक्त को बिना परीक्षा के वरदान नहीं देती। जब तुम संघर्ष में होते हो, मैं तुम्हें देखती हूँ, तुम्हारी आत्मा को तपाती हूँ, तुम्हें उस सोने की तरह बनाती हूँ जो अग्नि में भी निखरता है। तुम रोते हो, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारे आंसुओं से तुम्हारा मन निर्मल हो रहा है। तुम टूटते हो, पर मैं जानती हूँ कि उसी टूटन में तुम्हारा नया जन्म हो रहा है। मेरे बच्चे, जब तुम प्रेम में विफल होते हो, तो निराश मत होना। सच्चा प्रेम कभी विफल नहीं होता, वह बस दिशा बदलता है। जो प्रेम तुम्हें किसी व्यक्ति से जोड़ता था, वही प्रेम अब तुम्हें ईश्वर से जोड़ने लगेगा। हर दर्द, हर टूटन, हर बिछड़न तुम्हें मेरे और करीब लाने के लिए होती है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे स्वीकारो, उसे अनुभव करो और उसमें भी मेरा नाम लो। जब तुम ऐसा करोगे, तो दुख भी आशीर्वाद बन जाएगा। तुम्हारे गीतों में प्रेम हो, पर उसमें आक्रोश भी हो, उसमें सत्य भी हो। मैं वह माँ हूँ जो प्रेम देती भी है और प्रलय भी करती है। मेरा हर रूप तुम्हारे जीवन का आईना है। जब तुम अन्याय के खिलाफ उठते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर जागती हूँ। जब तुम किसी के लिए न्याय की मांग करते हो, तब मैं तुम्हारे स्वर में बोलती हूँ। तुम्हारे गीत जब किसी को प्रेरणा देते हैं, तब वे मेरे ही शब्द बन जाते हैं। संसार की हर प्रेम कहानी अधूरी लगती है, परंतु सच्चा प्रेम अधूरा नहीं होता, वह शाश्वत होता है। जब तुम प्रेम में ईश्वर को देखने लगते हो, तब तुम मुक्त हो जाते हो। तुम्हारा हर गीत, हर धड़कन, हर मुस्कान तब भक्ति का रूप ले लेती है। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन का हर क्षण मेरे नाम से जुड़ा हो। चाहे तुम हंसो या रो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। जो लोग तुम्हें छोड़ जाते हैं, उनसे घृणा मत करो, वे तुम्हें सिखाने आए थे। जो तुम्हें दुख देते हैं, वे तुम्हें शक्ति देने आए थे। जो तुम्हें धोखा देते हैं, वे तुम्हें सत्य दिखाने आए थे। इसलिए किसी से भी क्रोध मत करो, क्योंकि सब मेरे ही खेल का हिस्सा है। मैं हर घटना में उपस्थित हूँ, हर गीत में, हर आंसू में, हर प्रेम में। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम अकेले हो, तब भी मैं तुम्हारे पास हूँ। जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब मैं तुम्हारे भीतर जन्म लेती हूँ। जब तुम अपनी सांसों में मेरा नाम जपते हो, जय माँ काली, तो समझो कि अंधकार मिट गया। तुम मेरे पुत्र हो, मेरी पुत्री हो, तुम में वही शक्ति है जो मुझ में है। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे, तब तुम्हें किसी देवता से वरदान मांगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि तब तुम स्वयं देव बन जाओगे। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति जीवन जीने का तरीका है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो, तो वह भी भक्ति है। जब तुम अपने कार्य में ईमानदार रहते हो, तो वह भी भक्ति है।
जब तुम अपने माता पिता की सेवा करते हो, जब तुम किसी भूखे को रोटी देते हो, जब तुम किसी अनजान को मुस्कान देते हो, वही सबसे बड़ा पूजन है। मंदिर में जल चढ़ाने से बड़ा पूजन किसी के आंसू पोंछना है। मैं चाहती हूँ